एक फौजी जिसे अपनी छुट्टी मिलने पर जो खुशी मिलती है, शायद ही वैसी खुशी किसी और चीज़ में उसे मिलती होगी। वैसे ही एक फौजी को 15 दिन की छुट्टी मिलती है। वो सोचता है कि मैं अपने बीवी-बच्चे को सरप्राइज़ दूँगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन जब रात को वो अपने घर पहुँचा, तो वो खुद सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी बीवी थी, वो किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। उसके बाद जो खूनी खेल हुआ, उसमें फौजी मारा गया। तो क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी सच्चाई? इसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो फर्रुखाबाद से है, जहाँ पर एक फौजी का फैमिली रहा करते हैं, जिसमें जो उसकी बीवी है, उसका नाम है रमा। साथ ही साथ उसके 2 बच्चे रहते हैं और जो फौजी है उसका नाम है दिनेश दिवाकर। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। वो जम्मू कश्मीर में तैनात है और जो उस फौजी के माता-पिता हैं वो एटा में रहा करते हैं। फौजी डेली अपने बीवी बच्चों से वीडियो कॉल बातें किया करता था और उनको ये बोला करता था कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। और ऐसे ही वो बोलता था, लेकिन खुशी तो उसे तब मिली जब एक दिन उसे पता चला कि उसे 15 दिनों की छुट्टी मिली है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को सरप्राइज़ दूँगा। इसी बीच उसे ये भी खबर मिली थी कि जो उसकी पत्नी है, वो किसी और लड़के के साथ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, उसके साथ काफ़ी क्लोज़ली रहती है। लेकिन जो वो फौजी था, उसे किसी की बातों पर यकीन नहीं था। वो बोलता है कि मेरी बीवी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो मेरे साथ जीने-मरने की कस्में खाया करती है। मैं उससे डेली बातें करता हूँ। कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो किसी और के साथ है या मेरे साथ वो गलत कर रही है। लेकिन जब छुट्टी मिलती है तो वो सोचता है कि सरप्राइज़ दूँगा और जिससे जो उसके बीवी-बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जो उसकी बीवी है वो चौंक जाएगी। लेकिन जो उसकी बीवी थी रमा, वो सरकारी टीचर थी, जो कि वो दिनेश ने ही नौकरी लगवाया था। 8 लाख रुपए उसके पीछे खर्च किए थे। उसे अपनी बीवी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। इसलिए वो किसी की बातों को यकीन नहीं करता है और जब उसे छुट्टी मिलती है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी-बच्चों को सरप्राइज़ दूँगा, जिससे जो उसकी बीवी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, चौंक जाएगी। और यही सोचकर वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है, जो कि एटा में ही रहा करते थे, जिसका नाम है रमेश। उसको ये कॉल करता है और बताता है कि मुझे छुट्टी मिली है, मैं घर आ रहा हूँ और काफ़ी जल्दी मैं आपसे भी मिलने आऊँगा। जो एटा है वो मैं वहाँ भी आऊँगा। लेकिन जो अपने बीवी-बच्चे को है वो सरप्राइज़ देने जा रहा था, इसलिए वो उनको कुछ नहीं बताता है और वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो रात को करीब 1 बजे अपने घर पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन कुछ वक़्त बीतने के बाद भी जो उसकी पत्नी है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। वो काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है, वो पुकार लगाता है, लेकिन अंदर से कोई सुनवाई ही नहीं आ रहा था। उसे शक होने लगता है। वो खिड़की से झाँक के देखने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है, सोचता है मैं उनको बता दूँ कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि घर पहुँचना तो मुझे कॉल करना। वो कॉल करता है और कॉल करके अपने बड़े भाई को बोलता है कि मैं अच्छे से अपने घर पहुँच गया हूँ, आप भी सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। फिर करीब 15 मिनट वो वहीं खड़ा रहता है। वो इस दौरान अपनी बीवी को भी काफ़ी बार कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर करीब 15 मिनट बाद जो उसकी बीवी है वो दरवाज़ा खोलती है। वो काफ़ी घबराई हुई दिख रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। वो अपने कपड़े वो अपने कपड़े सँवारने में लगी थी और उसके बाल भी उलझे दिख रहे थे, जिसे देखने के बाद जो उसका पति है, जो फौजी है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये ज़रूर कुछ गलत कर रही थी। वो तुरंत अंदर जाता है और सारे कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। उसके बाद वो अपनी बीवी पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके साथ मार-पीट करता है और बोलता है कि सच बताओ तुम क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लगी तुम्हें गेट खोलने में? इतनी देर क्यों लगी तुम्हें गेट खोलने में? और ऐसे ही वो मारने-पीटने लगता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है, वो उसको अपने गले लगा लेती है और किस करने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। और वो वहीं पर एक-दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जो उसकी बीवी है, वो सोने का नाटक करने लगती है। फिर दिनेश उसे सोते हुए देखकर वो भी सो जाता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जब वो सो जाता है तो उसकी बीवी उठती है और उठकर अपने कमरे में जाती है,
जहाँ वो अपना बक्सा खोलती है, उसमें से एक युवक बाहर निकलता है। फिर उस बक्से में से उसका प्रेमी बाहर निकलता है जिसका नाम अमूल है। वो बाहर निकलता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जहाँ जो फौजी की पत्नी होती है रमा, वो बोलती है कि अब तो इसे मारना होगा क्योंकि इसे हम लोगों पे शक हो चुका है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और कंबल उठाते हैं और फौजी के मुंह पर रखते हैं और उसे दबाने लगते हैं। फिर फौजी जो होता है वो अपना ताकत दिखाने लगता है। तभी अमूल जो है वो उसका सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और उससे उसे गोली मार देता है। हत्या करने के बाद उसे कमरे में ले जाते हैं और जो उसका खून है उसे साफ कर देते हैं। उसके बाद रमा अमूल को भेज देती है, भगा देती है वहाँ से और बोलती है कि कल तुम पेट्रोल लेकर आना और इसे जला देंगे। फिर अगले दिन जो दिनेश का बड़ा भाई था रमेश, वो अपने भाई को कॉल करता है जहाँ उसका फ़ोन ऑफ बता रहा था। वो फिर रमा को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं घर पहुँच चुका हूँ। लेकिन जो रमा होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो तो घर आए ही नहीं हैं, वो तो अपने ड्यूटी पे होंगे, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जो रमेश होता है उसे शक होता है क्योंकि उसे उसके भाई ने बोला था कि मैं घर पहुंच चुका हूं। वो अपने घर से निकलता है फर्रुखाबाद के लिए क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। इसलिए वो इसे पता करने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। उसी दौरान जो अमूल है वो पेट्रोल लेकर आता है, जो कि स्कूटी से आता है, और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस फौजी को लहरा देते हैं, आग लगा देते हैं। उसके बाद आग लगाने के बाद उसे एक बोरे में बंद करते हैं और स्कूटी पर लोड कर दोनों निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जो उस गांव का रास्ता था वहीं जाते हैं और उसके बगल में ही खेत में ही उस लाश को फेंक देते हैं। उसके बाद वो सभी घर वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन गांव वाले उस लाश को देखते हैं, गांव में हल्ला होता है जहां पर सभी उसको पहचानने के लिए जाते हैं। लेकिन जो ये लड़की थी रमा, वो नहीं जाती है। आते आते रमेश भी उसे देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो ये उसका ही भाई है, क्योंकि उसका जो आईडी था वो वहीं गिरा हुआ था। वो तुरंत जाकर ये बात पुलिस में बताते हैं क्योंकि सभी लोग वहाँ देखने गए थे, लेकिन जो रमा है वो नहीं गई थी। इसलिए उसे शक होता है और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पूछताछ शुरू करती है। जोर ज़बरदस्ती करने के बाद जो रमा है वो सारा सच्चाई बताती है। वो अपनी पूरी वारदात बताती है, जिसे जानने के बाद वहाँ के पुलिस भी चौंक जाते हैं। लेकिन जो ये घटना थी, जो ये कहानी थी, वो काफ़ी खौफनाक थी। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।